राजस्थान के 6 जिलों में जिला प्रमुख व प्रधान के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने प्रधान और जिला प्रमुख का जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। तो वहीं अब इनकी जिम्मेदारी बनती है कि आखिर क्षेत्र की समस्या क्या है और क्या कुछ नया बदलाव क्षेत्र में किया जा सकता है। इसको लेकर मरुधर बुलेटिन की टीम पहुंची है जनता के मुखिया के बीच और की है उनसे सीधी बात। देखिए खास बातचीत। प्रमुख बैठने के बाद में जहां जनसभाओं का और स्वागत का कार्यक्रम का दौर चल रहा है, वहीं अब जो प्रधान है वो अब विकास की गति को आगे बढ़ाने में चिंतित लग चुके हैं। इसी बीच हमारे साथ जालसू पंचायत समिति के नव सर्जित प्रधान हरदेव यादव हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि चुनाव के अंदर क्या क्या इन्होंने वादे किए थे जनता से और किस प्रकार ये उन वादों पर खरे उतरेंगे। तो यादव जी, सबसे पहले चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी टफ चुनाव रहा। जिस प्रकार से हमने सर्वे किया, जयपुर जिले का जालसू पंचायत समिति का चुनाव सबसे हॉट सीट पर था। किस प्रकार इतना चुनाव है जो ये जो हाईलाइट रहा चुनाव? तो ये जो आप जैसे मीडिया के चौथा स्तंभ है, उन्होंने इसको हाईटेक बना दिया। बाकी ऐसा चुनाव नहीं था। हमारे नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे लोकप्रिय विधायक, जिन्होंने 2013 से हमारे क्षेत्र के अंदर विकास की गंगा बहाई है, 1500 करोड़ के काम 2013 से 18 के कार्यकाल में किए, तो जनता निश्चित रूप से उनके और भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। इसलिए चुनाव में ऐसी मुझे कहीं लगी नहीं कि जनता का रुख कहीं कांग्रेस की तरफ हो। कांग्रेस की जो नकारा नीतियां थी उनके खिलाफ जनता थी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे आमेर विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक तरफा माहौल था और उसी का कारण रहा कि दोनों जगह हमारा बोर्ड बना। हरदेव जी, सतीश जी पूनिया प्रदेश अध्यक्ष जी का जो भरोसा आपने जीता है, उन्होंने आप पर भरोसा जताते हुए आपको भाजपा का जो सिंबल दिया है, किस प्रकार से आप खरे उतरे इस जिम्मेदारी से? मैं 22 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और सतीश जी भाई साहब के निर्देशन में विद्यार्थी परिषद से लेकर युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं और किया है। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता पे उनका विश्वास था ही, और पिछले 22 साल से जो मैंने काम किए हैं उनके साथ हमेशा एक सिपाही की तरह खड़ा रहा हूँ। तो उनका विश्वास मेरे ऊपर था और उस पर मैंने खरा उतरने का पूरा प्रयास किया है। अगर इस वार्ड की आपकी बात करें तो पूर्व में आपने ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ा था सरपंच का, जिसमें आप किसी रह गए थे चुनाव में पीछे। क्या उस कमियों को आपने देखकर किस प्रकार से उन चुनौतियों को पार करके जो है इस चुनाव में जो आपने विजय हासिल की? मैं इस पंचायत से 2005 में पंचायत समिति सदस्य भी रहा हूँ, जो आमेर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मतों से जीता था। और उसके बाद मैं लगातार लोगों के संपर्क में भी रहा हूँ। लोकतंत्र के अंदर हार और जीत तो चलती रहती है। छोटी मोटी कुछ कमियां रही होंगी, या हो सकता है कि जनता ये देख रही होगी कि ये सरपंच के लिए नहीं, ये प्रधान के लिए उपयुक्त उम्मीदवार है, इसलिए जनता ने उस समय मेरे को आशीर्वाद नहीं दिया। लेकिन अब की बार भरपूर आशीर्वाद दिया है, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और ता जिंदगी उनका आभारी रहूँगा। नहीं तो जैसे क्या आपको ये मालूम था या कहीं ना कहीं ये व्यतीत था कि प्रधान का जो ताज जनता आपको सौंपेगी, एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपेगी, जिस तरीके से पहले आपने पंचायत समिति चुनाव लड़ा और सरपंच का चुनाव लड़ा? नहीं, मैं राजनीति में जब 2000 से लगातार हूँ तो निश्चित रूप से चुनावी राजनीति में भी था ही। तो जनता और भगवान का आशीर्वाद था, इसीलिए आज यहाँ पे पहुँचा हूँ। हरदेव जी, क्या मुख्य एजेंडे हैं? अब एक पूरी पंचायत समिति की जिम्मेदारी आप पर है। क्या ऐसी बड़ी समस्या हैं जिनका आप जो है निस्तारण करेंगे, ये बताइए। देखो, मैं राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी भाई साहब के विधानसभा से हूँ और मेरा जो मुख्य लक्ष्य यही रहेगा कि ये पंचायत समिति राजस्थान की 1 नंबर की पंचायत समिति बने, और उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा। मुख्य रूप से यहाँ जो समस्याएं हैं हमारे क्षेत्र के अंदर, पानी की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन केंद्र सरकार की आदरणीय मोदी जी की स्कीम है जल शक्ति, उसका हम यहाँ पे इसका भरपूर उपयोग करेंगे और हर घर के अंदर जल नल पहुंचाने का प्रयास करेंगे और जल्दी से जल्दी स्वच्छता आदरणीय मोदी जी की जो योजनाएं हैं उनको यहाँ लागू करेंगे और 1 नंबर की पंचायत समिति बनाने का प्रयास करूँगा। क्या आपको लगता है इस जालसू पंचायत समिति को 1 नंबर बनाने के लिए जो राजस्थान में कांग्रेस सरकार है तो वो रोड़े अटकाने का भी काम करेगी, जिस प्रकार से आपका प्रमुख है जो भाजपा से बना है और आप भी भाजपा से प्रधान? देखो, राजस्थान में तो कहीं सरकार नाम की चीज़ मुझे नज़र ही नहीं आती, और आदरणीय मोदी जी और डॉक्टर सतीश जी पूनिया का आशीर्वाद हम सब के ऊपर है। हम उनकी नीतियों पे काम करेंगे और निश्चित रूप से जालसू को 1 नंबर की पंचायत समिति बनाने का प्रयास करेंगे।
तो कुछ इनके कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम पूछेंगे। स्वागत को लेकर ये यहाँ पर इनके सब निवास स्थान पर पहुँचे हैं। बधाइयों का जो तांता लगातार बना हुआ है। सर, क्या उम्मीद रखते हैं आप? हरदेव जी यादव को आपने चुना है, मुखिया बनाया है जालसू पंचायत समिति का, क्या उम्मीद है इनसे? इनसे बहुत अच्छी उम्मीद है इनसे, और आगे हम भविष्य के लिए बहुत अच्छी उम्मीद कर रहे हैं इनसे। और ये हमारे लोकप्रिय नेता हैं, ये बहुत मतलब अच्छा काम करेंगे। क्या लगता है जो जालसू की वास्तविक समस्याएं हैं उनको निस्तारण इन 5 सालों के इसके कार्यकाल में इनके होगा? हाँ, इनके कार्यकाल में 5 साल में अच्छा काम करेंगे और निस्तारण भी करेंगे। और लोकप्रिय नेता है, जन जन से जुड़े हैं, घर घर से। और भी कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा। क्या लगते हैं हरदेव जी आपके? छोटे भैया हैं। आपके छोटे भैया है, तो क्या लगता है कि इस बड़ी जिम्मेदारी पर ये खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल खड़े उतरेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? आए मतलब बढ़िया सेवा कर लो, बढ़िया से। तो आप देख सकते हैं कि जनता को बहुत उम्मीदें हैं। अब स्वागत कार्यक्रम के बाद में जनता को काम चाहिए, जनता को विकास चाहिए। हरदेव जी, बात करें पंचायत समिति और जिला परिषद के अंदर भ्रष्टाचार की, तो देख रहे हैं हम लगातार जो भ्रष्टाचार है जो बड़ी ही कड़ियों में जुड़ा हुआ है। आज जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं होती है वो कहीं ना कहीं जिला परिषद में या पंचायत समिति में दम तोड़ जाती है, जनता तक नहीं पहुंचती है। आपका इस पर क्या रहेगा? आदरणीय मोदी जी ने उस चीज़ को तो ख़त्म करने का पूरा प्रयास किया है, और सीधा लोगों का जनधन के तहत खाता खुलवा के और सीधा उनको लाभ देने का प्रयास किया है। उसको हम अधिक से अधिक अपनाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि ये कांग्रेस द्वारा जो भ्रष्टाचार का चलन किया गया था उसको हम ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। हरदेव जी, एक बड़ा सवाल केंद्र का, जो इसमें दिल्ली के अंदर 9 महीने से ज़्यादा किसान हो चुके हैं, वहाँ पर धरने को बैठे हैं। तीनों बिल जो कृषि बिल है उसको रद्द करने को लेकर आप किस नज़र से देखते हैं आंदोलन को? देखो, मैं खुद भी किसान हूँ और खेती और किसानी से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे कहीं नहीं लगता कि इन बिलों के अंदर किसानों के साथ कहीं कुटाराघात किया गया हो। ये तो सिर्फ वो बिचौलिए बैठे हुए हैं जिनको कि मोदी जी ने ख़त्म करने का प्रयास किया है। वहाँ मैं जैसे 1-2 बार दिल्ली भी गया हूँ, तो मैंने उनको देखा है कि उनमें कहीं भी किसान नहीं है। हमारे जैसे क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से भी वही लोग हैं जो मंडी और आड़त से जुड़े हुए लोग हैं, इसमें किसान कहीं भी नज़र नहीं आता है। इसलिए ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों का है जो बाहर से फंडिंग होके और मोदी सरकार का विरोध करने का जो काम कर रहे हैं, वही लोग। जनता को अंत में क्या संदेश देना चाहोगे? जनता ने आपको सर का ताज सौंप कर एक बड़ी जिम्मेदारी जालसू के विकास की सौंपी है। देखो, जनता मेरे लिए भगवान है, और उनकी जो भी उनकी सोच है मेरे लिए, जो मेरे को जो उन्होंने विश्वास मेरे ऊपर व्यक्त किया है, ता जिंदगी उनका आभारी रहूँगा और उनकी भावनाओं पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। शुक्रिया। तो ये थे आज खास मुलाकात में हमारे साथ हरदेव जी यादव। जालसू पंचायत समिति से जनता ने इनको प्रधान चुना है। इनका कहना है 5 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सानिध्य में रहकर हर विकास कार्य को गति दी जाएगी और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ है वो सीधा जनता तक पहुँचाया जाएगा।